उपस्थित विचारक मंडली को और दर्शकों को श्रीनगर हाबड़ा नाट्य मिलन गोष्ठी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं के साथ शुरू कर रहे हैं नाटक अंधकूप। रचना एवं निर्देशक दिलीप घोष। प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीनगर हाबड़ा नाट्य मिलन गोष्ठी। शुरू होने जा रहे हैं नाटक अंधकूप। तू गिनकर बोल सकते हैं तेरे इजलास में कितने निर्दोष व्यक्ति साजा पर जेल के बंद हवा में कितने दिन गुजर रहा है। वस्त्रहीन अवसरहीन होकर दिन बिता रहे हैं। कितने बच्चे खुदा के कारण अपुष्ट होकर रहते हैं। कितने लोग अस्तित्व के बचने के लिए आतंकवादियों के खाते में अपने नाम लिखवा रहे हैं। यही क्या स्वामी विवेकानंद का नारी कल्याण शिशु कल्याण का भारतवर्ष। क्या तू सुन सकते हैं वो सभी के जितने की आवाज मेरा मुझे गलती नहीं किया। मैंने कोई गलती नहीं किया। विश्वास कीजिए मैंने कोई गलती नहीं किया। हम लोग बड़ी हो सकती हो लेकिन झूठ नहीं बोलती। सबको बात बोलती हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा छोड़ो मुझे छोड़ दो। ये मैं सर्वनाश कर रहे हो। मुझे छोड़ दो। बचाओ मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। मैं छोड़ नहीं जाऊंगा। मो जरा देख के आ तो शायद सो गया है। भैया किधर है? भैया तो घर पर नहीं। घर नहीं है?
जाने के वक्त तो मम्मी को बोल कर गया था कि लौटने में थोड़ा देर होगा। डायना, डायना, मुझे लड़की मिली, वो साइकाट्रिक पेशेंट बन गया। तुम सिर्फ उस लड़की के बारे में ही सोच रहे हो, अपने घर परिवार संसार परिजन के बारे में नहीं सोच रहे हो? क्यों नहीं रही? क्या है? शायन कहाँ है? वो अपने घर में पढ़ाई नहीं कर रहा है? अभी तक वो घर नहीं लौटा। जाने के वक्त तुम्हें कुछ कह के गया था क्या? हाँ, वो कहा था, लेकिन इतना घर तो गुजरता नहीं है। क्या करूं? तेरे पापा अभी घर में नहीं है। ठीक है, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं अभी देखकर आ रही हूँ। मैं जाऊं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, तुम ध्यान से जाना। दीदी, अगर भैया को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तू इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है? तू जहाँ पे मैं भी वहाँ पे। मम्मी गई है ना खबर लेने, आने दे। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं है, तो कॉल कर देख। नहीं, स्विच ऑफ बता रहा है। हे भगवान। ठीक है, तू टेंशन मत। ठीक है, तुम लोग पढ़ाई करो। हेलो, हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ। क्या क्या बोल क्या रहे हैं आप? कब, किधर? नहीं 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 नहीं, आप टेंशन मत करो। मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इतना शराब क्या हुआ? और पता नहीं शायद को किसने मार के रास्ते में फेंक दिया। हॉस्पिटल में ले गए हम लोग को तुरंत। चलो चलो। मो, तुम दरजा की बंद कर रहा ना। हाँ हाँ भैया ना, दीदी के नाम सर जाओ, मैं अभी सब बंद कर दे। जाओ जाओ। हाँ हाँ अनिमेष बोल, क्या खबर है तेरा? हाँ हाँ कितने दिन हो गया तुझे मालूम है? हाँ 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 हाँ, तेरा खबर बोल। सर्विस कैसे चल रहा है? क्या रिटायर किया? अच्छा, इसीलिए मेरा बात याद आया। हाँ हाँ हाँ, और वो बात मत बोल। दिव्यंग बहू जी तो बात तुझे मालूम है। हाँ हाँ हाँ, मैं भी रिटायर किया, ये 8 महीना हुआ। हाँ हाँ, सायन 12 क्लास में पढ़ रहा है, मऊ 10 क्लास में, और डायना IAS एग्जाम दिया है। हाँ, तेरा भाभी जी का वही काम, वही मानवाधिकार कमीशन। और क्या? हाँ हाँ हाँ, तो तू एक दिन आ जा। अभी तो रिटायर हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट। अरे तुम लोग दरवाजे पर खड़े हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, आ जाओ ना। क्या हुआ, कुछ भी बोलने का है क्या? हाँ, आपके साथ एक जरूरी डिस्कशन करना था। बोलो, क्या डिस्कशन है? एक्चुअली मुँह से एक गलती हो गई है, उसके लिए वो मुझसे माफ़ी मांग रही है। अच्छा, क्या गलती की? एक्चुअली उसके एग्ज़ाम के एक ज़रूरी नोट लाने के लिए उसकी फ्रेंड शानी के घर गई थी, घर में किसी को बिना बताए। बिना बताए? क्यों, ऐसे क्यों किया? बेटी तुम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। ये तो अच्छा नहीं है। एक्चुअली वो जानबूझ के नहीं किया था, उसकी फ़ोन में नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से इन्फॉर्म नहीं कर पाई। क्या रे, तू मायूस होकर खड़ी है, बात नहीं कर रहा है, क्या हुआ? अरे बहुत डर गए हैं। हाँ, लगता है तू बहुत गलती की। तू गलती किया, जरूर गलती किया है, क्या नहीं? पापा, पापा मैंने बहुत बड़ी गलती की पापा, मुझे। अरे टूट क्यों पड़ी है? अरे उठो 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 उठो। मैंने बहुत बड़ी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम उठो उठो उठो। कौन बोला तुम गलती की?
ना तो ये बात, जो गलती करके गलती स्वीकार कर लेता है उसका कोई सजा की जरूरत होता है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो भी फिर सोमन सन्याल का इजलास में मौसन बेकसूर खलास। छोड़ो बात को, अभी तुम बताओ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? दीदी से बेहतर रिजल्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन होगी कि नहीं वो पता नहीं। दीदी आईएएस होने जा रही है, तुम क्या सोचते हो? दीदी आईएएस तो मैं आईपीएस। आईपीएस? हाँ। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा कठिन प्रोफेशन, सोच के देखा कर सकेगा क्या नहीं सकेगा? That doesn't matter, डैडी। मैंने ये सिद्धांत आईपीएस किरण बेदी के आदर्श में अनुप्राणित होकर लिया है, और nowadays पुलिस प्रशासन के जो करुण परिणति है, in this meantime we need a perfect capable police officer, and one day I will become the perfect person of मम्मीज मानवाधिकार कमीशन। शाबाश बेटी शाबाश, यही है सेनाल परिवार का संतान। बहुत कुछ कर सकेगी तू, है क्या नहीं? जरूर है बेटी। मैं जाके देखती हूँ। जरा देखो कौन है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ रुक जाओ, सब ठीक ठाक चल रही है, लेकिन याद रखना इसको डर चली जाना मत चाहिए। नहीं पापा, आप एकदम टेंशन मत कीजिए, मैं हमेशा उन लोगों को नज़र में रखती हूँ, और जब भी कुछ प्रॉब्लम देखती हूँ तो तुरंत विरोध करती हूँ। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बताओ ताऊ जी का खबर क्या है? ओह, एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। वो कल रात को जयंत अंकल ने फ़ोन किया था, बताया 2 जन को पकड़ लिया और बाकी सब भी तुरंत पकड़ लेंगे, ऐसे ही कुछ बता रहा था। हर भी पकड़ जाएगा। हम ताऊ जी का तबीयत कैसे बोल सकते हैं? हाँ, डॉक्टर अंकल बोला था कि अभी ठीक ठाक है, लेकिन 2-4 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएगा। फिट हो जाए, ठीक है। तो भी एक बात याद रखो, कुछ भी करने का समय मुझसे एडवाइस लेने की कोशिश करो। सॉरी पापा, आप उस दिन के बारे में बोल रहे हैं। I'm really extremely sorry for this पापा, मैं जानबूझ के नहीं किया था। मैं एक्चुअली आप बाहर गए थे तो आपकी तबीयत के बारे में सोच के मैंने ये गलती की। सॉरी, मैं ऐसे गलती ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स, टेंशन मत करो। लेकिन और एक बात बोलना है। हाँ बोलो। मैं अभी रुक नहीं सकती, मेरी सहेली के साथ मुझे बाहर जाना है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं अब बाद में आके आपसे जाओ, अभी जाओ, कोई बात नहीं। तो फिर मैं घूम के आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। पापा हाँ ये देखो कौन आया है। कौन है? देखो तो सही। अरे बाप रे बाप, जो है ना बाबू हो गया। साहब आप कैसे हो? जैसे चलने का ऐसे चल रहा है, और क्या है? बेटे मैं आती हूँ। ठीक है। और एक बात, मम्मी आपके फोन को चाह रहा था, उसमें मानसी आंटी के नंबर है, वो मम्मी को जरूर। निकल जाओ, कोई बात नहीं। हाँ अब बोलिए साहब। जैसे चलना है ऐसे चल रहा है। आपका बात बताइए, आपका हाथ ठीक हो गया? हाँ साहब। सर्विस में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है? नहीं साहब, तो मैंने डिमोशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन डिपार्टमेंट रिफ्यूज किया। रिफ्यूज किया? क्यों? डिपार्टमेंट मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते है। डीआईजी साहब तो बोल दिया, अरे हाथ गया तो क्या, ब्रेन तो गया नहीं, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है बात है। और मूवमेंट के लिए भी ऑफिसर भी दिया है। ऑफिसर भी दिया है? हाँ साहब। यही सटीक किया है डिपार्टमेंट, और कोई बात नहीं। साहब एक खुश खबर आपको देना है। बताइए। साइन का किसका चार्ज मेरे हाथों में। मेरे आपका हाथों में हैंडओवर कर दिया? हाँ साहब। हाँ तो ये तो बहुत अच्छा है साहब। और एक खुश खबर देना है। क्या? इसका ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू है। शुरू हो गया? हाँ साहब। बस मैं चिंता नहीं करूंगा, और कुछ भी चिंता नहीं है मेरा। बताइए यार क्या खबर है? साहब और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप बताइए। हमारा खबर क्या बताओ?
देखिए, जैसे चल रहा है आपको मालूम है, लेकिन चिंता बहुत आ जाता है। ओ हमारा भाई बहू जी को बात आपको याद है? जरा सोच के देखिए, यही घटना साड़ी का बार हो जाता है तो वो भी चला जाता है तो मैं क्या करते थे, खुद को क्या जवाब देते थे? सब आप यही विषय लेकर मत सोचिए, क्योंकि कष्ट ज्यादा होगा। सब एक मिनट। हेलो, अरे आप कहाँ है? इतना देर क्यों हो रहा है? वो आप आ गए? हाँ, ठीक है ठीक है। साहब, एक खुश खबर आपको देना है। क्या? खुश खबर नहीं, बट मैं एक समस्या लेके आपके पास आया हूँ। बताइए। हरिपुर थाने का ऐसी एक मुश्किल में फंस गया। उधर का एक ऑपरेशन में एक एंटी सोशल लड़कों को पकड़े है। वो अपना गलती स्वीकार नहीं कर रहा है, वो फिजिकली हैंडीकैप है। तो फिर वो लेके क्या बोलना चाहता है? इसका जो आईसी ठीक से दे सकते हैं। तो भी तो आईसी को आना पड़ेगा। वो है, वो आ गए। आ गए? हाँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ जरा देखिए, एक ऑफिसर कार लेके आया है, उसके साथ एक लड़का है, वो दोनों को जरा भेज दीजिए। हाँ 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 हाँ, ओके। हाँ जान बाबू, बोलिए सर। बात यह है कि जो लड़के को पकड़ा उसके साथ आप भी बातचीत किया है। हाँ क्या? तो वो जो ऑफिसर उसको पूछताछ किया और आप जो पूछताछ किया है, ये दोनों में कोई फर्क मिला क्या? नहीं साहब, एक ही बात बोल रहा है। एक ही बात बोल रहा है। एक ही बात बोल रहा है। सर, मैं कमिंग? हाँ कमिंग। आपका नाम? जगदीश दत्त। कौन से थाना में पोस्टिंग? सर, हरिपुर थाने में। हरिपुर थाने में। तुम बैठो। अच्छा दत्त बाबू, अब जरा बताइए आपका समस्या क्या हुआ है? सर, 10 दिन पहले एक एंटीसोशल ऑपरेशन के बीच में ये लड़का आ पड़ा, तो हम लोग अरेस्ट किया, इसके नाम पर आर्म्स का केस दे दिया। तो इसके ऊपर क्या समस्या होता है? सर, इतना पूछताछ के बाद मैं भी वो सिर नहीं झुका रहा है, एक ही बात बोल रहा है क्या, ये सब मैंने नहीं किया। अच्छा ये बताइए, इस काम पर कोई इस्तेमाल हुआ है, कोई अस्त्र शस्त्र इसके पास से मिला है? नहीं सर। मिला नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? आगे बाबू टूटू मुर्मू आंचे। टूटू मुर्मू आंचे। घर किधर? बसती लाई बाबू, उ সকল জবরদস্তি সিডাইক্লেছে বাবু, ইকুন রাস্তার ধারে থাকছে বাবু। तुम्हारा माताजी, पिताजी, भाई बहन और परिजन ऐसा মা বাপকে সন্ধান লাই বাবু, उ সকল মাটির তলে কুঙ্কল হয়ে গেল বাবু। টুকুই ও তো চলে গেল বাবু, আর আইলুক নাই বাবু, আর আইলুক নাই। तुम करते हो क्या? এ বাবু काम धाम लाए, सारा दिन कागज कुड़ाई आंचे बाबू। तुम नशा करते हो? नहीं समझे? मैं यही बोलना चाहते हो, तुम बीड़ी, सिगरेट, दारू ऐसी कोई चीज खाता है पीता है क्या? এ বাবু বাবু এ সকলের নাম মই জানে ক্লাই বাবু, জানে ক্লাই। जाने के लिए तो भी एक साथ बताओ मुझे, तो भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे परिजन को वापस करने के लिए। तुम्हें बताओ, यही एंटी सोशल काम तुम कितने दिन पकड़ के कर रहे हो? হে बाबू, হে बाबू, মই চুরিটা করে ক্লাই বাবু, মই চুরিটা করে ক্লাই বাবু। ठीक है कोई बात ওরে বাঁচার লাগবে বাবু, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। মোর বাপ মারিব। ठीक है तुम
एकदम शांत हो जाओ। মুখে ফাটাই দিল বাবু, ওই চুরিটা করিস নাই। धन्यवाद धन्यवाद, शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूँ। दत्त बाबू, आप जरा ये बताइए, यही ऑपरेशन में कितना आदमी को मैं आप पकड़ा? सर 6 आदमी। 6 आदमी। यही 6 आदमी इसको लेकर, क्या इसको लेकर? सर इसको लेकर। तो ये बताइए, और जो 5 आदमी इसको पहचानता है? नहीं सर। वही 5 आदमी को ये लड़का पहचानता है? अभी नहीं सर। तो भी तो आप बहुत बड़ा गलती की। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हाथ पे। ये लड़का वो 5 आदमी को पहचानता है नहीं, 5 आदमी ये लड़का को पहचानता है नहीं। इसके पास इस्तेमाल हुआ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला, तो आप चार्जशीट देंगे कौन सा एविडेंस में? अच्छा, आप जरा ये बताइए, आप जो पूछताछ किया है और मैंने जो पूछताछ किया है, ये दोनों में कोई फर्क मिला है क्या? कुछ फर्क नहीं है सर, बिल्कुल बराबरी। बिल्कुल बराबर है। तो ये लड़का जो बोल रहा है, इसका ऊपर कोई स्पॉट वेरिफिकेशन किया? हाँ सर। किया? जाओ बोलिए सर। देखिए, अदालत के इजलास में बैठकर क्या राय दूंगा क्या नहीं दूंगा वो छोड़ दीजिए। मैं अभी यही सोचती हूँ, आप भी सोच लीजिए, आप भी एक बहुत बड़ा समझदार ऑफिसर है। कोई एंटी सोशल काम करने का कोई लड़का पिताजी माताजी और घर के लिए इतना हो नहीं सकता। इसका धड़कन में बहुत लगते हैं, तो फिर इसका सजा क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम लोग का देखने का नहीं है। हम लोग का अभी हम लोग का कर्तव्य है इसको सहायता करना। इसलिए मैं जो सोच रहा है, आपको पास हमारा दोस्त बनर्जी बाबू का बात बोला था, बहुत बड़ा बैरिस्टर है और यही केस के लिए बहुत अच्छा बैरिस्टर, तो यही केस उनका हाथ में हैंडओवर कर दीजिए, वही नतीजा मिलेगा। सब भी मैं टेलीफोन कर देता हूँ। ठीक है सब, अब मैं इसके लिए सब कुछ कर पाऊंगा और रुक नहीं सकते सब, हम लोग जाना होगा। सब बाद में होगा, अभी नहीं होगा, टाइम नहीं है। रत्ती बाबू उसके लेकर चलिए। अरे दत्त बाबू, आप जरा फिर भी आना होगा जरूर। ठीक है सर, बाद में एक दिन आएंगे। हाँ ओके ठीक है सब। হে বাবু, তোকে মারাঙ্গুলো বলবে তো কুমটো হয়ে যাইবে। देख बेटे, जो बोलना सच बोलना, सब लोग को नहीं बोलेंगे तो तू रिलीज नहीं मिलेगा तुझको, ठीक है? आराम से चली जाओ, टेंशन मत ले, डरो मत, आ जाओ, कोई बात नहीं। मो मेरा बैग निकाल दीजिए, मैं बाहर निकाल। मम्मी, मम्मी, क्या क्या कर रही हो? वो जो रानी ने उनका लड़की मिली, उसके बारे में जानकारी के लिए रिपोर्ट मांगा, वो ही तैयार कर रही हूँ। अच्छा मम्मी, बचपन से देखती जा रही हूँ कि तुम और पापा काम में बहुत व्यस्त हो। इसी व्यस्तता में तुम हमारे साथ समय नहीं गुजारते हो। ये क्या सही है या गलत? नहीं, नो नेवर, दिस इज नॉट करेक्ट। ये तो सही है कि संसार में इतना कर्मव्यस्तता के लिए यू आर ए सेंसिटिव गर्ल।
तुम सोच के देखो ना, विज्ञान का आविष्कार जितना बढ़ रहा है इतना ही हमारा कल्चर ऑफ लाइफ ऑलवेज चेंज हो जा रहा है। इसी साथ हम लोग भी कर्मव्यस्तता भी बढ़ रहे हैं। इज इट करेक्ट? या ऑफ कोर्स। तो कुछ सिचुएशन का मैनेज करना ही होगा। इसके अलावा मुझे जो वक्त मिलता है मैं तुम्हारे साथ रहता है। ओके, बट दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट कि घर में मम्मी पापा के साथ बात करने के लिए आई नीड टू टेक एन अपॉइंटमेंट। नो मॉम। बहुत गलती हो गया बेटी, बहुत गलती हो गया, फिर कभी भी नहीं होगी। इस बात तुम्हारे पापा के साथ मैं जरूर बताऊंगी, फिर कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं देने के लिए। आर यू हैप्पी? या। मो कितना टाइम हो गया? हे भगवान, अभी दीदी को मालूम आ जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। दीदी डांटेगी, जल्दी जाओ। मम्मी, you have just saved me. You just thank you, मम्मी। Please don't tell it to her. दीदी को अगर पता चल गया तो मुझे क्या ही देगा। बाय मॉम, आई विल कम मॉम। दीदी को कुछ बोल के बाय। क्या रे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई छोड़ के इधर आके गप्पे लड़ा रही है? जाके पढ़ने बैठ, मैं अभी आ रही हूँ। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई छोड़ के इधर आके गप्पे कर रही है और तुम ये सब सहन कर रही हो? क्या करूँ बोल, सब चीज छोटी है ना, दिन भर मुझे नहीं पता। छोड़ बात को, 5 मिनट लिए आई थी। ये 5 मिनट मनुष्य के जीवन में कितना बदलाव ला सकती है ये तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा छोड़िए, अभी तुम क्या कर रही है वही बताओ। वो जो रानी राम का लड़की मिली उसके बारे में थाने एक रिपोर्ट जमा करना होगा, वही तैयार कर रही हूँ। और सामने सायन का केस का भी दावा है। ये सब चीज मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर रही है मम्मी। अगर आज उस लड़की को हमारे घर में रखा जाता तो क्या परिस्थिति हो सकती थी? उसके ऊपर शायन का केस, कौन सी परिस्थिति में उस दिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, आप समझ सकते हैं? तुझे क्या लगता है मैं इस सब बारे में नहीं समझती? क्या हुआ तुझे? क्या नहीं हो रहा है ये आप मुझे बताइए। आज उस लड़की की करुण परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज शायन के घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? तुम? मैं? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम लोगों को कितना परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ी हो? पढ़ाई का समय क्या था? ठीक है, टाइम मिले तो पढ़ लेना। पापा के हाथ से छीन के लड़की का सर्वनाश किया है। क्या सजा दोगे इस अपराध का? साजा देने वाला मैं कौन हूँ? साजा देगा अदालत में तेरे पापा जैसा बिचारो, मैं तो। अच्छा, हमारे देश में अपराधियों को सजा देने में बिचारों के हाथ कांपते क्यों है? जापान की कारीगरी हमारे देश में क्यों नहीं है? हमारे भारतवर्ष को करप्शन फ्री करने के लिए हमें जरूरत है वही कारीगरी की। डायना, तू बहुत आवेग में है, फिर हुआ क्या? तुम बहुत सेंसिटिव हो माँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये तुम मुझसे बेहतर समझ सकते हो। तुम्हारे और पापा के आदर्श का कारण मुझे क्रोध संवरण करना है, लेकिन हर दिन हर पहल टीवी चैनल में न्यूज़पेपर में जिस तरह की खबरें मैं हर रोज पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, वो मेरी रूह को हिला रही है। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये सब मुझे दिन के दिन उत्तेजित कर रही है मम्मी। ये क्या? तू इतना उत्तेजित क्यों? तू इतना कमजोर क्यों? तुझसे मुंह अधिक सहनशील, तुझसे मुंह अधिक सहनशील। मेरे उम्र से आओगे तो बेसामाल हो जाओगी। तेरे उम्र से धानतला बांतला कागदी भाषा से जैसे घटना का सम्मुखीन नहीं हुई। फिर मैं एक प्रतिवाद मंच बनाया, उसके सदस्य हुई। इस प्लेटफॉर्म को बनाया तेरे जैसा लड़का लड़की को लिए। इस प्लेटफॉर्म के और भी मजबूत करना चाहिए, इसीलिए चाहिए तेरे जैसा लड़के और लड़की को। इंतजार करो, शांत हो जाओ। बहुत कोशिश करती हूँ माँ, लेकिन शांत नहीं रह पाती। जब रानी जैसे लड़कियों को देखती हूँ, उसके जीवन के बारे में जानती हूँ, तब विवश हो जाती हूँ। नर्वस सिस्टम नहीं काम करता माँ। सिर्फ हर दिन हर पहल से एक ही ख्याल आता रहता है। अगर उसकी जैसी परिस्थिति मेरी और माँ के साथ होती तो तुम क्या करती माँ?
तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं सोचते तू? मैं तेरे जैसा सोचने वाली हूँ। बचपन से मैं ये सब बारे में सोचती थी और इसके लिए रास्ता ढूंढती थी। ढूंढते आखिर में मानवाधिकार कमीशन चुनी थी। आज यहाँ तक पहुँचे। तुम लोग सब मेरे साथ मिलो और इस कमीशन की और भी जुगता मजबूत करो। तुम सही बोल रहे हो माँ, लेकिन सभ्यता संस्कृति के बदलने के साथ साथ हमारे नियम कानून आइन में भी तो परिवर्तन की जरूरत है माँ। कौन से नियम के बारे में तू बोल रहा हो? मैं हमारे देश के नियम के बारे में बोल रही हूँ। मैं आपके मानवाधिकार कमीशन के नियम के बारे में बोल रही हूँ। अच्छा माँ, तुम्हें एक बात याद है? नवम श्रेणी में पढ़ने वाली एक लड़की जब स्कूल से वापस आती है तो उसी अपार्टमेंट की सिक्योरिटी उसके ऊपर पाशविक अत्याचार करके उसका खून करता है। विचार में वही सिक्योरिटी का फांसी का आदेश होता है। वो फांसी रद्द करने के लिए आप लोग विरोध किए थे, क्यों? भारतवर्ष कानून में लिखा है कि अपराधी के कैद खाना में कैद कर रखकर उसका सही दिशा दिखाना, मारने का नहीं। उस लड़की के जीवन को आप लौटा सके थे? उसके मम्मी पापा की सीने में जो आग थी वो आप निभा पाए थे? आज अगर रानी को कुछ हो जाता था, क्या होगा? अपराधी को सजा देंगे। अगर आपकी डायना बहू की इसी हालत ऐसे जैसे हालत हुई तो आप शांत रह सकेगी मम्मी? डायना, खुद को संभालना तुझे बहुत जरूरी। फिर हुआ क्या तुझे? क्या नहीं हो रहा माँ? ये सब परिस्थिति देख के आपको नहीं लगता ये सब की जरूरत है? इसको चेंज करने की जरूरत है? क्या बताऊं माँ, तुम कुछ करो। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मेरा फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ता जाएगा, और भी बढ़ता जाएगा। क्या करूं मैं? ये सब मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। उस अपराधियों को और भी कठोर सजा क्यों नहीं देते? और भी कठोर सजा दो। जो इंसान के बीच में रह के इंसानियत को खत्म कर रहे हैं, उन लोगों को जीने की कोई फायदा नहीं माँ। उन लोगों को अगर छोड़ा जाए तो वो फिर से अपराध करेगा। अपराध करना उन लोगों का ट्रेडिशन है मम्मी, ट्रेडिशन। उन लोगों के लिए कुछ करो। भरोसा रख हम लोगों के ऊपर। मैं हमेशा ये सब चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ विश्व को सब नारी जाति को मुक्त करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो ही करूँगी बेटी। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। ताऊजी, अरे ताऊजी, आ जाओ। बोलो, अभी तुम कैसे हैं? अच्छा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो भी डॉक्टर अंकल को पास जाकर जरा चेक करके आना जरूर। पहले मैं इतना जरूरत नहीं समझा ताऊजी। क्यों? ऐसे क्यों सोचता है ताऊजी? भूल गया तुम कौन सा परिवार का बेटा हो? बता। मुझे लेकर बहुत सोच रहे हो आप लोग। तुम क्या सोचता है? तुमको लेकर हम लोग कोई नहीं सोचता है। नहीं, तुम यही वंश का लड़का नहीं है। नहीं ताऊजी, सबसे ज्यादा सोच रहे हो आप। हाँ, यही तो स्वाभाविक है। इतना बड़ा परिवार, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो सीसीटीवी बराबर मुझे मालूम होना चाहिए। तुम क्या करते हो, तुम्हारा ताई जी क्या करते हैं, तुम्हारा दीदी क्या करते हैं, बहन क्या करते हो, मुझे मालूम होना चाहिए, है क्या नहीं? नहीं ताऊजी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भावनाओं की गहराई आपका है ताऊजी। हाँ। अच्छा ताऊजी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे बताओ ना। कौन सा? मारने का बात छोड़ दो, नाखून का चोट नहीं देकर, कड़वाहट भरी बात नहीं बोलकर ऐसा शब्द तुम कैसे करते हो ताऊजी? इसका बहुत कारण है, लेकिन तुमको मैं 2 कारण बताऊंगा।
पहले कारण तुम यही सैन्याल परिवार का बेटा है। रास्ते से जब जाओगे तो आदमी लोग बोलेंगे ये प्रधान विचारपति का भतीजा है, तो डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे? हाँ तो फिर सोचा दूसरा कोई परिस्थिति का हाल होता है परिवेश का ऊपर, यही हम लोग का परिवार, तुम हम लोग सब मिलके चलते हैं, सदन बराबर चल रहे हैं। इसमें से कोई झगड़ा होंगे तो यही परिवेश रहेंगे। काफी नहीं समझ सका मैं? समझ गया ताऊ जी। अच्छा ताऊ जी, और एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आप बोल रहे हैं कि आपका और आशा आकांक्षा पूरा हुआ और ये संभव हुआ हम लोगों के लिए, तो फिर इसके पर हर समय तुम गुमसुम क्यों रहते हो, मुस्कुराते क्यों नहीं? आघात और प्रतिघात। ताऊ जी लगता है तुम बहुत गहराई में डूब गए हैं, तो भी सुनो, यही परिवार का प्रधान कौन है? आप? मैं नहीं रहेंगे तो यही परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन यही रहेगा क्या? काफी नहीं। कभी नहीं। ऐसे बहुत परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन में बदल दिया। क्यों? ऐसा नहीं, मैं वही परिवार का फाइनेंशियल डेवलप करके वो लोग को बड़ा कर दिया। क्यों? सबको मिट्टी में मिला दिया मैंने। ताऊ जी तुम इतना बड़ा अपराध? हाँ इतना बड़ा अपराध ताऊ जी। अदालत के इजलास में बैठकर राय देने का समय इजलास में खड़ा होकर अपराधी बार बार मुझे बोला है, हुजूर मुझे माफ कीजिए, मैं कोई कसूर नहीं की, मुझे क्षमा कीजिए हुजूर। रो रो के वह चले गए कैद खाने में, जेल के कुठरी में बैठकर आंखों से आंसू गिरा रहा है और मुझे श्राप दे रहा है। कितना परिवार ऐसे मुझे श्राप दे रहा है, जैसे लगता है क्या पर्वत जैसे पत्थर खंड मेरा। ताऊ जी आप क्या कर रहे हो? ताऊ जी आप रो रहे हो? ताऊ जी सॉरी ताऊ जी, मैं कभी भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं यही सोचकर जरा गुमसुम रहते हो। ताऊ जी आप रो मत। मैं सकता हूँ तुम्हारे माताजी पिताजी मुझे दुर्बल कर देते। ताऊ जी जरा देखो कौन आया है। हाँ ताऊ जी मैं देख देखो। कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। कोई बात, ठीक है। आइए अंकल आइए। ताऊ जी देखो अंकल आइए बैठिए। ताऊ जी तो मैं जा सकता हूँ ताऊ जी? ठहरो अंकल, हाँ बताइए। तुम्हारे साथ थोड़ा बात करना पड़ेगा। बताइए। तुम्हारे ऊपर हर आदमी अटैक करने वाला, उसको तुम देखोगे तो पहचान सकोगे? हाँ जरूर। ठीक है, सुबह 11 बजे टीआई परेड तुमको जरूर जाना होगा, तो गाड़ी आकर तुमको लेके जाएगा। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो। ताऊ जी तुम्हारा कोई नहीं तुम जा सकते हो, कोई बात। अच्छा तो मैं जा सकता हूँ। हाँ जाऊंगा। ताऊ जी फिर भी एक दिन बैठना होगा, लेकिन यही पसंद नहीं है। संग अलग होगा। तो मैं सही बोला। तो मैं जा सकता हूँ। हाँ जरूर मैं जा सकता हूँ। हाँ जान लो, बैठिए। आप बोला था कि टीआई परेड मतलब? हाँ साहब, लगता है हरावली पकड़ गया। साइन आइडेंटिफाई कर सकेगा तो साहब एक खुश खबर आपको देना। क्या खुश खबर? वो जो ट्रैवल लड़का वो रिलीज है। वाह बहुत बड़ा खबर दिया है, बहुत बड़ा खबर। तो मेरे लिए बैड न्यूज। क्यों? खाने पीने नहाने कोई टाइम नहीं है, वो मेरे सामने हाजिर। अरे बाप रे, इसीलिए आप नाराज होता है क्या? नहीं साहब, सोचिए जान बाबू, सोचिए
कितना आदमी ऐसे कानून के फांस में फंसे हुए ऐसे नरक यातना सह रहा है। सब यही विषय में हमारे रिटायर्ड लाइफ में एक प्रोजेक्ट का प्लान बना के रखना है। कैसा प्रोजेक्ट? जिस दिन मैं रिटायर करूंगा वही दिनों से मौत के दिन तक टूटू उड़ानी बुढ़ाबड़ लोगों को स्वाभाविक जीवन यात्रा में वापस लाऊंगा। अरे बाप रे बाप, अब तो बहुत बड़ा काम किया है, एडवांस काम किया है। इसीलिए तो आपको भाभी जी को साथ मुलाकात करना होगा। हाँ जरूर जरूर साहब। साहब अब मैं भाभी जी बारे में बोलूंगा, आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। भाभी जी बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी है। ये सही बात जान बाबू, मैं पहले इसके प्रतिरोध करता था, अभी बंद कर दिया। क्यों सर? क्योंकि ये शरीर का सहना होगा। सर आप टेंशन मत कीजिए, भाभी जी बहुत सेंसिटिव लेडी है। ये भी सही है। पापा हाँ बताओ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या पापा मम्मी भाई क्या हुआ क्या? ठीक है अच्छा रुकिए, मैं मम्मी से मिल के हाँ मामी अभी तक घर पे वापस नहीं आया। अभी तक घर पे नहीं है क्योंकि मम्मी को तो पता था ना आज मेरा रिजल्ट आउट होने वाला है। तो भी कोई काम पे फंस गया है। शायद वो कहाँ है? घर पे है। वो लोग घर पे हाँ, हाँ। शायद मॉम शायद दीदी कहाँ पे हो तुम लोग? दीदी क्या हुआ इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा रिजल्ट आउट हुआ, पास कर गए। अरे दीदी ये तो बहुत अच्छा खबर ये है। क्या कुछ मैजिस्ट्रेट साहिबा, मैं बच्ची हूँ, साइज देख सकती हो, बच्ची हूँ। अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर देना, देखती हो बच्ची हो गई नौटंकी। अच्छा दीदी तुम्हारे साथ करूंगी ना तो किसके साथ करूंगी? अच्छा ठीक है बोलो। दीदी मिठाई कहाँ पे? आओ जी, करेक्ट पॉइंट। आओ जी, क्या बात कर रहे हो? मिठाई कौन खिलाएंगे? हमारा ताऊजी सोमन सन्याल खिलाएंगे। जरूर जाओ बाजार जाके मिठाई लेकर। ठहरा 1 मिनट, अकेला मत जाओ, दादा को साथ लेकर जाओ। तो जरूर आना, जान के खा है। कोई बात नहीं। अभी मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। नहीं अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। आपको और एक गुड न्यूज देना है। कैसा गुड न्यूज? पापा बताओ। मैं सेकंड रैंक पे आई हूँ। आप खुश तो है ना? ये तो मैं बोल नहीं सकते। मैं यही बोल सकते कि मैं जो दिन प्रधान विचारपति हुआ था वही दिनों से यही अब एक और भी ज्यादा हो गया। क्या जान बाबू? आगे आप कुछ नहीं बोलेंगे? देखो इतना बड़ा सफलता मैं कुछ भी कहने का नहीं, तो सिर्फ एक सवाल पूछना है तुम्हें। जरूर मैजिस्ट्रेट का कुर्सी पे बैठकर क्या क्या भावना है, सोचा क्या? थोड़ा सोचिए। मैं मेरे जो डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट में हर कोई शांति श्रृंखला से रहेगा और अस्त्र आयन में भी मैं बहुत कठोरता लाने वाली हूँ। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में हर लड़की हर औरत रात 12 बजे के बाद भी सुरक्षा के साथ चल फिर सके। बहुत अच्छा साहब, ऐसा भावना देखिए। हाँ देखिए बेटे, मैजिस्ट्रेट के कुर्सी बहुत कठिन है। मैं ये सब बारे में सोचती ही नहीं हूँ, मेरी मम्मी पापा है ना ये सब बात सोचते तो हैं। फिर क्या? अच्छा आज के लिए यही पे टॉपिक फिनिश, और आगे कोई डिस्कशन नहीं चलेगा। और अंकल आज कोई भी बहाना नहीं सुनेंगे, आज मुंह मीठा करके ही जाना होगा। पापा आप अंकल को लेके आइए, मैं रेडी करती हूँ। ठीक है ओके, कोई बात नहीं, आज कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। चलिए
बहुत तो खुशखबर। गाड़ी भेजने को बोला था, तो मैं ड्राइवर को फोन किया तो ड्राइवर बोल रहा है वो गाड़ी अभी तो नहीं मिलेगा, तो फिर दूसरा कोई गाड़ी का इंतजाम करना होगा, और हमारा दूसरा कोई काम है। हमारा गाड़ी नहीं मिलेगा, मऊ के लाने के लिए गया। हाँ ये तो जरूर है, मैं सुना है। सुनो एक बात, आज जैसे मुझे बोलकर जाना, ऐसा हर पल मुझे बोल के जाना, नहीं तो बहुत टेंशन होती। हमारा समय बहुत खराब जा रहा है। हाँ ये तो सही बात है, दिन काल अच्छे नहीं है तो जरूर होंगे। ठीक है, मैं याद रखूंगा और भी करूंगा। अच्छा बड़े बहू ये बताओ, ताऊ जी का एग्जाम और कितना बाकी है? आज ही खत्म होगा। एग्जाम का डेट ऐसे दिन हुई, जाने के समय रोने लगा। क्यों? अरे आज 27 मार्च है ना? हाँ देखो यही दिनों को मैं जितना भूलने का कोशिश करता है, इतना ही मुझे याद आ जाता है। बड़े बहू वही दृश्य, चिता के ऊपर दोनों सोया हुआ है शमशान घाट में, याद करता है तो मेरा धड़कन फट जाता है, मेरा धड़कन फट जाता है। भूल जाओ, पिछले दिन का याद करने से कोई फल नहीं मिलेगा। इससे अच्छा होगा उसका भविष्य लेकर सोचेंगे तो। कितना सोचूंगा, सोच के भावना का परिमाण इतना ज्यादा हो गया कि यानी कब डिसबैलेंस हो जाऊंगा। तुम बोलो क्या दोस्ती, क्या दोस्ती दीपेंदु बहू को बोल सकता है? सिर्फ अन्याय का प्रतिवाद किया था, इसीलिए अदालत के इजलास में कितना साल तक गुजर के आया, लेकिन कानून का धारा को संशोधन नहीं कर सका। हाँ मैं यही सोचता है, मैं यही सोचता है बारंबार। मैं बहुत बड़ी गलती की, यही प्रसंग लेकर वही दिन डायना माँ मुझे बोला था, मैं जवाब नहीं दे सका बड़े हो, लेकिन हमारी एक बात, यही समझ में शांत में रहने को कोई हक हम लोग का नहीं है, प्रतिवाद करने का कोई हक नहीं है। प्रतिवाद करेंगे तो गली का बारिश, यही तो मानवाधिकार कमीशन को साथ लेकर तुम प्रतिवाद कर रहे हैं। यानी कि हम लोग के ऊपर न गली का बारिश हो जाए तो कौन देंगे ये सायन डायना मऊ का सिक्योरिटी? अरे तुम डरते हो, यू आर द चीफ जज, फिर भी डरने वाले हो। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं दुर्गा माँ की रूप वाली एक नारी हूँ। तुमको याद है राजस्थान का जौहर व्रत के बाद मैं वही जौहर व्रत में मानने वाली हूँ। तुम्हारा देश का इतिहास तरफ देखो, तुम मिटा सकेगा? तुम्हारा देश का इतिहास का नाम और निशान नहीं मिटा सकेगा। कौन मिटा सकेगा? तुम्हारा देश का समाज विरोधी और माफिया लोगों, वो लोग ब्रिटिश लोगों से और भी खतरनाक। हाँ मुझे मालूम है, मैं सोचता हूँ, लेकिन बड़े बहू तुमको बहुत शांत होना चाहिए, इतना ज्यादा उत्तेजित। शांत कैसे रहूंगी? वो लोगों को नाश करने का क्षमता तुम लोगों को नहीं। तैयार हो रही है हजारों नारी समूह। इसी वक्त वही असुर लोगों को नाश करने वाली दुर्गा माया अकेली नहीं, तैयार हो रहा है डायना मऊ टीना जैसा नारी समूह। यही नारी समूह को और भी शक्ति बढ़ाएंगे। सौमेंदु, सुगात और अनिमेष और जयंत जैसे महान लोग। लेकिन संत हो जाओ बड़े बहू, अब जाग करो। जिस लोगों का विरुद्ध में तुम लोग लड़ाई करने जा रहा हो, वही लोगों का शक्ति तुम लोगों से बहुत ज्यादा है। इसलिए गरीबों का फांसी होता है तो अमीरों का फांसी नहीं होता है। और भी शक्ति बढ़ाओ,
फिर भी भगवत करो, आवाज दो। जरूर होंगी भगवत, अभ्युत्थान होंगी। आम आदमी क्या डरता है दुनिया का हर देश का नेता लोग। लेबनान, इराक, म्यांमार, जिम्बाब्वे वही सबूत रखा है। तुम्हारे देश के बारे में सोचो, टीवी न्यूज चैनल में दिखाई दे रहा है सेना बाहिनी कितना गुस्से से है। वो लोग क्या करेगा? भगवत जरूर आएगा वो दिन, वो लोग भगवत करेंगे। हाँ, और वही भगवत का नेतृत्व देंगे। मानवाधिकार कमीशन का नेत्री दमयंती सैनियल और वही प्रतिवादी मंच का और भी शक्ति बढ़ाएंगे। अदालत के पूर्वतन विचारपति सौमेंदु सैनियल, पूर्वतन ब्रिगेडियर अनिमेश मुखर्जी, पूर्वतन पुलिस कमिश्नर सुगात चौधरी और पूर्वतन IPS जान सकते जैसे महान लोग। लेकिन बड़े बहू लाओ दवाई का लाओ। लगता है पापा ने कुछ बोला। हाँ, मैं बोला, मैं उसको बोला वो किडनैपर लोग जब गाड़ी पे लेके जाता था उसी टाइम उसको क्या कैसे लगता था ये पूछा, ये जवाब दिया मुझे। बहुत कष्ट हो रहा है बड़े बहू। बेटी पिछले दिन का एकदम से भूल जाओ। सामने चलने के लिए तैयार हो, रुको मत। आवेग पे जाएगा में आवेग रखो। बड़े बहू जरा देखो कौन आया है। हाँ वो बेटे। हाँ बोलो। तुम तो पिताजी, माताजी, दीदी, दादा सबको प्यार करता है, ज़्यादा प्यार करता है दीदी को, है ना? अगर करती भी हो तो तुम्हें क्या जेलसी फील होता है? नहीं 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 ऐसा अगर हो तो हमें भी क्या बोल दीदी, हमें क्या फर्क पड़ता, हम तो एक दूसरे के बहुत प्यार कर जाएंगे। ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं है, सब सबको प्यार करते हैं, ये बात। हाँ है क्या नहीं बेटे, बोलो है क्या नहीं? देखो कौन है। सर नाना कैसे है? अच्छा है, अभी मेरे साथ बात किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब मुझे हरा दिया, इतना तो आपको सर मुलाकात कराया, आपको विदाई कराया। अच्छा ए बेटे इधर आ जा। तो फिर वो अच्छा किया, और भी आपको करना होगा। हैं? इतने दिन तड़प से मर रहे हैं, अभी एक बार के लिए नहीं है आप। क्या बेटे, मुझे मिठाई खिला के उसको क्या ए बाबू कुछ पार बेगलाई बाबू, ए मोंडा शांति बाई रे बाबू, शांति बाई रे। ए तू मोरे बाचा लिया और वो जोश बाबू के पूरे खालास कोड़ी दिले बोटे। ए दारोगा बाबू तो ए बाबू तो कोथा चले मोर परिवारটারে একটু বাবু আর কিছু লাগবে না বাবু, আর কিছু লাগবে না। এ বাবু ওই ছোটা মানুষ আনছি কোটে তোকে লাগে দুটা মিঠাই আনছি, খাই দেখতে বাবু, খাই দেখতে। जान बाबू देखा है लोगों का आवेग, यही आवेग सोचकर मैं एक कठिन सिद्धांत ले लिया। कैसे सिद्धांत साहब? यही धन और दौलत मुझे अच्छे नहीं लगता, ये सब सड़के मैं जीवन का बाकी समय टूटू का गांव में गुजारूंगा। नहीं कैसे सिद्धांत साहब? हाँ ये तुम्हारी गलत सिद्धांत। नहीं नहीं बड़ी बहू, जिंदगी में क्या किया, शांति और सुख के लिए मैं इसका पीछे छोटा मिला क्या देखा मैंने? घोटाला का पर्वत देखा है भारतवर्ष को, और कुछ भी नहीं मिला। अभी मैं बहुत गहराई में जाकर सोचते हैं तो मुझे यही मन, मेरा दिल यही बोलता है कि मैं टूटू का घर में जाकर मैं अच्छा रहूंगा, वही करूंगा मैं।
यही हमारा कठोर सिद्धांत है। नहीं, ये तुम्हारी गलत सिद्धांत। जान लो, आपका साहब जो सिद्धांत ले रहा है वो बहुत गलत सिद्धांत। हमारा जो रास्ते में कदम डाले हैं वो रास्ते पे चलने के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ साहब, अभी जी सही बोला, क्योंकि अभी स्थान बदल करने से बहुत तारीफ हो जाएगा, दुश्मन की शक्ति और भी बढ़ जाएगा। प्रशासन जब मोटिव लिया, बहुत जल्दी से जल्दी ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। सब ऐसे भाव में मत रहिए साहब। पापा, पापा ये ऐसे बात क्यों बोल रहे हैं? तुम क्या फ्रस्ट्रेशन में आके हम लोगों के कारण ये सब बात बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? हम लोग इधर ये मैदान छोड़ के अगर उस गांव में चले गए तो हम लोग अपना लड़ाई कैसे संभव कर पाएंगे पापा? हम लोगों को तो मम्मी का हाथ और भी मजबूत करना है, वो हम कैसे गांव में जाके संभव कर सकेंगे पापा? तुम ये गलत सिद्धांत ले रहे हो। तुम हार मान सकते हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी पापा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इधर रह के मम्मी के साथ लड़ूंगी। मैं नहीं जाऊंगी पापा, हम लोग हार नहीं मानेंगे पापा, हार नहीं मानेंगे पापा। बोलो, रुके क्यों? रुके क्यों? हाँ बेटे, और भी बोलो, और भी बोलो। जान बाबू, मैं जीत गया। मेरे बेटी रिलैक्स हो गया। अभी आपको तो मालूम है, मैं महेश्वर, मेरा रास्ते कितने कठिन हो गया था। अभी ऐसे लगता है मेरा नया जीवन मिला है, और वही जीवन मुझे दे दिया हमारा परिवार, और मुझे उत्तेजित किया जयंत बाबू के साथ सारे पुलिस डिपार्टमेंट, और मेरा रास्ते में चलने का दिशा दिखाया यही टुटू बेटा। टुटू बेटा, आज से तू मेरा बेटा है, यही संडल परिवार का बेटा है। बड़े बहू, तुमको मानवाधिकार कमीशन का सदस्य बनाना होगा। इसको बहुत पिछले कर लिया। बाबू, तू लोग आज से तेरा घर यही संडल परिवार का घर। हाँ, तो बहुत लड़ाई करेंगे। देखिए इसका मुंह में, इसका शरीर में बोल रहा है ये लड़ाई करेंगे। बड़े बहू, हम लोग का लड़ाई का जो प्रतिवादी मंच है, उसका स्लोगन क्या होगा? घोटाला मुक्त भारतवर्ष। घोटाला मुक्त भारतवर्ष होगा। हैं? अभी लगता है मैं अदालत में बैठकर जो काम नहीं किया था वही कर सकूंगा। अभी मुझे लगता है अंदर से मैं उजाला में आ गया, तो हम लोग को एक साथ अपने को चलना होगा। वही प्रतिवादी मंच तैयार हुआ है, और आज से हम लोग का लड़ाई शुरू होंगे जयंत बाबू, और वो लड़ाई शुरू होंगे टुटू का मिठाई खाकर। और यही प्रतिवाद का मंच का ऊपर खड़ा होके हम लोग एक साथ बोलूंगा, हम लोग का वतन घोटाला मुक्त हिंदुस्तान।